हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये आपका 5 मार्क्स का एक ना एक सेट में आ ही जाएगा फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus विच मेजर ईएमएफ और सेल और पोटेंशियल। पोटेंशियोमीटर एक यंत्र है जो ईएमएफ, सेल की ईएमएफ और पोटेंशियल को मापता है। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ये आपको तब समझ में आएगा तब हम आपको डायग्राम बना देंगे। फ्रेंड्स, आपको डायग्राम पहले भी बना सकते थे, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। देखिएगा, देख रहे हैं फ्रेंड्स हम किस तरीके से बना रहे हैं। और ये इस तरीके से इस पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर मिल जाएगा। बताओ जी, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारे जो वायर हैं ये 100 लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी 100 लेंथ है। फिर यहाँ से 200 हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ तक 100 से 100 तो यहाँ तक हो गई फ्रेंड्स, यहाँ से 200, ऐसे ही 300 400, ठीक है। और हमारा ये 1 मीटर स्केल होता है। देखिएगा अभी आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, बताओ जी। और इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं, इसे ए ले रहा हूं, इसे बी ले रहा हूं, ठीक, और इसे एस ले रहा हूं, इसे मैं एस ले रहा हूं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है ना, ठीक। और अब मैं आपको बता दूं, यहां पर हमारी एक बैटरी कनेक्ट होती है। हमारी बैटरी कनेक्ट होती है, ठीक। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये हमारा रियोस्टेट है। अभी आपको सब समझ में आएगा। पहले हम आपको इसे ड्रॉ करके दिखा दें आपके आगे ही। फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा? ये हमारा रियोस्टेट है। रियोस्टेट आप देखना ही, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर दोनों ये देख लिए। सो फ्रेंड्स, रियोस्टेट अब बताता हूँ मैं क्या होता है। ये हमारे
करंट और रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है कि कितना हमें चाहिए सर्किट में, ठीक है ना। ओके जी। और ये हमारा एमीटर है फ्रेंड्स, एमीटर है, और ये हमारी की है, ठीक। अब इस पॉइंट से हम जो की ले जाएंगे, ये हमारा बैटरी लग रही है प्लस माइनस। फ्रेंड्स अब मुझे ये जो कि वहां पर कनेक्ट करना है जहां पर हमारे गैल्वेनोमीटर का, ये यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है फ्रेंड, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन शो करे वहां पर हमें एडजस्ट करने। माना कि मैंने जो कि लगाई, जो कि यहाँ पर भी उसने नल डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पर भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर जैसे इसने नल डिफ्लेक्शन शो किया तो हम उस पॉइंट को नोट कर लेंगे और वहीं पर अपनी जोकी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने वो पॉइंट है ये जोकी, ठीक है जी। बताओ यहाँ तक सिर्फ इतना है और कुछ है नहीं इसमें। अब मैं आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। ए पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड मैग्नीन फिटेड इन ए वुडन बोर्ड। मतलब क्या है कि जो हमारे ये पोटेंशियोमीटर है एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर से बना होता है, जो कि वो वायर बना होता है हमारा कांस्टेंट और मैंगनीन, और ये फिट होते हैं हमारे एक लकड़ी के बोर्ड में। ये सब लकड़ी के बोर्ड में होता है। आपने अभी मैंने आपको रिमाइंड कराने की कोशिश की वो इमेज में, उसमें ही वो लकड़ी के बोर्ड में फिट है, आपने देखा ना, देख लीजिए पीछे करके वीडियो को, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। अब देखना है कि ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। जो हमारा ये मीटर स्केल है ये हमारे 1 मीटर, क्योंकि इन सभी की लेंथ 100 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि हमारे, मैंने कहने का मतलब यह है कि मीटर स्केल इज फिक्स्ड टू पैरेलल। मीटर स्केल हमारा फिक्स पैरेलल होता है 1 मीटर यूनिफॉर्म वायर के। पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड विद जो कि मेक ए कांस्टेंट। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो एक प्रोवाइड करेगा जो कि एक कांस्टेंट बनाएगा। कांस्टेंट तब बनाएगा जब हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ओके जी, ये हमारी कॉपर स्ट्रिप होती हैं, ठीक। ओके जी, अब प्रिंसिपल और आते हैं इसके। प्रिंसिपल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको इसे बार बार कह रहा हूं आपसे। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तक सभी बच्चे कर लेते हैं, ये मैन है, ये 2 मार्क्स का तो अपना पर्टिकुलर कुछ यही होता है, सेपरेट यही है फ्रेंड्स। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है ना, ध्यान सुनिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। यहाँ तक समझिए पहले। जो हमारा प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो आधारित है ऑन फैक्ट, यानी कौन से फैक्ट पर। यहाँ तक सिर्फ ये बात, दैट की फॉल इन द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर। फ्रेंड्स मतलब क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल होगा, ये इसमें से पोटेंशियल निकल रही है फ्रेंड्स, इसमें से ये पोटेंशियल जा रही है इसमें से, क्योंकि बैटरी है, ये तो जोकी की बैटरी है, ये हमारी सर्किट की बैटरी है, इसमें से पोटेंशियल जा रही है, यहाँ से कनेक्ट होकर, यहाँ से कनेक्ट होकर, यहाँ से कनेक्ट होकर, यहाँ से जा रही है पोर्शन। और जो उसमें पोटेंशियल यानी कि इसमें फॉल यानी गिर रही है एक तरीके से, मान लीजिए, है ना। मैंने कहा पोटेंशियल अक्रॉस द एनी पोर्शन ऑफ वायर, यानी कि कोई भी पोर्शन के वायर के कोई भी पोर्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दैट पोर्शन ऑफ वायर। मतलब क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे सिंपल वर्डों में। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिर्फ ये जान लीजिए। मतलब जितना हमारा इसने पोटेंशियल ले लिया, मान लीजिए, यानी यहाँ पर पोटेंशियोमीटर इतना ले लिया, यहाँ से यहाँ पर मैंने जो कि कनेक्ट कर दी, यहाँ पर ले लिया पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर जितनी भी वो उसकी पोटेंशियल यानी कि VI पोटेंशियल, उतनी ही लेंथ के जितना इस लेंथ का पोटेंशियल है उतनी ही लेंथ का के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रही है आपको?
अब हम आपको और समझा देंगे। लेकिन वाइल जिस दौरान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कांस्टेंट। अब इस बात को समझिएगा, कांस्टेंट यानी कि उस दौरान सर्किट में एरिया और करंट फ्लोइंग कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट के लिए ही हमने जोकी लगाई है, और ये जोकी यहाँ पर इसने जितना भी इसके पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यह उस पोटेंशियल डिफरेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूजन ये निकल कर आया, हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, उसी की लेंथ के, जितना उस वायर का पोटेंशियल है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी की लेंथ के। बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक? बताओ जी ये बात। अब हमें ये अब प्रूफ करके दिखाना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बताओ जी, ठीक? अब प्रूफ कैसे करते हैं देखिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पढ़ा है क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है बताओ जी? V इजिकल टू आई आर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और R की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या लूँ? R की वैल्यू बताओ, R की वैल्यू क्या ये होती है? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ये पढ़िए कभी, बताओ जी, याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूंगा। आप जाना मेरे इसी यूनिट के लेक्चर नंबर 6 में, जहाँ पर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिएगा, देखिएगा ये रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या निकल कर आया था? R इजिकल टू रो एल बाई ए। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये यहाँ से आया। लेकिन मैं अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा तो आना चाहिए भाई। क्यों कि सर आपने यही क्यों लिया है ना? मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर बात हो रही थी क्रॉस सेक्शन एरिया की और यूनिट लेंथ की, यानी कुछ पर्टिकुलर लेंथ का ही हमें पोटेंशियल लेना है और उसी लेंथ की हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है ना? तो ये इस बात या वो इस बात इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में मेल मैच खा रही हैं, इसीलिए हमने ये लिया है। देखिए कैसे खा रही हैं, देखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, लिखा है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, और यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसीलिए मैंने ये लिया है। ओके जी, ठीक, ये बात पता चल गई कहाँ से आया। तो मैं यहाँ पर R की जगह ही लिख दूँ V इजिकल टू आई रो एल बाई ए। बताओ जी V की वैल्यू क्या बनकर आई हमारी? आई रो एल बाई ए। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए मुझे, ये हमारा ये हेयर आई रो ए इज कांस्टेंट, यानी कि ये के है कांस्टेंट, इसे हम के बराबर मान रहा हूँ मैं, ठीक है? सो V इजिकल टू के एल। बताओ जी, बात समझ में आ गई? के यानी कांस्टेंट है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। बताओ ना, इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं, कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेंगे। करंट भी फिक्स रहेगा जितना मिलेगा, एरिया भी वो इस वायर का कम ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब इसका एरिया मान लीजिए ये वायर है, इसका एरिया ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है, फिक्स है ना? वही कहना चाहता हूँ। अब के को जैसे ही हटाएंगे आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। और अब हमने प्रूफ कर दिया जो कि हमने ये करते थे। बताओ जी, एक बार और रिमाइंड करा रहा हूं मैं, देखिए अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फ्रेंड देखिएगा अब आ जाएगा, थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर इज एन अपैरेटस विच मेजर EMF ऑफ सेल, ठीक है? पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नी फिटेड इन ए वुडन बोर्ड, ठीक? ओके जी, ये हमारा डायग्राम है। ए मीटर स्केल पैरेलल टू 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, एक मीटर स्केल है जो पैरेलल है 1 मीटर वायर के, इसी के पैरेलल है ना, क्योंकि ये 1 मीटर वायर होगा और ये पैरेलल है इसके मीटर स्केल। पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड विद जोकी टू मेक कांस्टेंट, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है एक जोकी बनाता है जो कि हम कांस्टेंट पर रखते हैं, ठीक है? और उसी कांस्टेंट पर रखते हैं जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता हो, उसी को हम पॉइंट लेते हैं, उसी के एरिया की जितनी उसमें पोटेंशियल है उसी के पोटेंशियल को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर देते हैं उसी के एरिया की लेंथ से, जैसे कि हमने ये किया। और यही हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल और देख लीजिए एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, कौन से तथ्य पर आधारित है?
कि फॉल इन द पोटेंशियल अक्रॉस द एनी पोर्शन ऑफ वायर, मतलब फॉल इन द पोटेंशियल अक्रॉस द एनी पोर्शन ऑफ वायर, वायर के कोई भी पोर्शन के अक्रॉस साथ में पोटेंशियल गिरेगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी पोर्शन की लेंथ के। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, वाइल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज कांस्टेंट, यानी करंट और एरिया वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि बना कर देता है हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल कर आया, जो कि आप इसी यूनिट के लेक्चर नंबर 6 में जाकर 5 या 6 देखिएगा। इसमें V डॉट रो इंटू एल बाई ए, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया के, तो के को हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो फ्रेंड्स बताइए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।